बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आप लोगों के सामने हम वो दो बात रख रहे हैं। जो लोग मानते हैं कि इजराइल फादरलैंड है, तो मैंने रिचार्ज किया, कहीं सारे मैंने रिचार्ज किया है। रिचार्ज करते करते देखा हमने कि अगर इजराइल फादरलैंड है तो फिर इजराइल का फादर कौन हो सकता है? मैं बोला इसका फादर नहीं तो फिर ग्रैंड फादर कौन हो सकता है? ईरान है। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, इजराइल का ग्रैंडफादर अगर कोई है तो वो है ईरान। यस, ईरान ही है जो इनका खात्मा कर रहा है। ऐसा ऐसा जगह पर मार रहा है ईरान ने कि इजराइल का न्यूक्लियर बम का पिछवाड़ा में, मैं आप लोगों को पहले बोला था ना, मैं आप लोगों को पहले भी बोल के आ रहा था कि ईरान की मकसद सिर्फ इजराइल और अमेरिका को तबाह करने का नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का जो डॉलर है वो भी तबाह करने का है। एक सिस्टम चेंज कर दिया ना, अब चीनी पैसे से ऑयल को चेंज कन्वर्ट किया जाएगा। साथ साथ इजराइल की जो घमंड था, नेतन्याहू का जो घमंड था, वो तो टूट गया ना। डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया के सामने कोई इज्जत है तो मेरे को बताओ ना। एक पैसा की, उसे तो सीधा लोग पागल कहते हैं, सेंसलेस मेंटल, गो टू द हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं। तो ये जो पहले 48 आवर्स का टाइम दे रहा है ईरान को, फिर 5 दिन के लिए सीज फायर की बात कर रहा है, फिर पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है, आप नरेंद्र मोदी जी के लिए बात कर रहे हैं, कहां कहां नहीं बात कर रहा है भाई, भीख मांग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इजराइल जो उसका नाजायज औलाद है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसे बचाने की कोशिश में है। और ईरान ने कहा कि मैं सर पर कफन बांध लिया है, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमेस की, हमारे गज्जा की 72,000 लोगों का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तुमने हमारा सब कुछ खोया है और हम अब हमारे पास खोने का कुछ ऑप्शन नहीं है। डिमांड है तुम वो भरपाई करो, फिलिस्तीन की जितने भी खसारा करवाया गज्जा का, वो घर रेडी करके दो, वो बिल्डिंग रेडी करके दो। ईरान की जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी तुमने खसारा किया है वो रेडी करके दो, हमारा भरपाई चुकाओ। हम झुकेंगे नहीं तब तक नहीं जब तक इजराइल इस धरती से कुछ ना कुछ खत्म ना हो जाए। और नेतन्याहू को वैसे और इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, वक्त आने पर जरूर बोलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम। वीडियो को दबा के शेयर करना, तेल लगा के शेयर करना, वो इसलिए फादरलैंड, जो लोग बोलते हैं कि फादरलैंड, अब निकल गया ईरान फादर। यस, ग्रैंड फादर है ईरान, सबका बाप है। लेकिन इस बारे में उम्मीद जताया जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी शायद कुछ ना कुछ हाल निकाल सकता है। अरे पाकिस्तान यहां कुछ कर नहीं सकता यार, पाकिस्तान की इसमें फायदा दिखता है। ये सब के सब अमेरिका और इजराइल की दलाल है। कहां थे तुम पाकिस्तान जब म्यांमार के मुसलमानों को मार रहा था, रोहिंग्या मुसलमानों को? तुम हिंदुस्तान को आंखें दिखाते हो। ये तुम्हारी, क्या बोल रहा था कोई अब्बास करके, ऐसा कुछ किसी ने बोल रहा था कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब पर अगर मार दे तो तुम मुंबई और दिल्ली पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दोगे, वार कर दोगे। गलती से भी ऐसा मत करना, वल्लाही गलती से भी ऐसा मत करना। अब शर्म करो जरा, हम तुम्हारे बाप है, हमें भीख से जमीन दिया है, ये मत भूलिए। अस्सलाम, जय हिंद।